जिस युवा शक्ति को कभी देश का भविष्य कहा जाता था, क्या अब वही सिस्टम की नजर में कॉकरोच बनती जा रही? देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े पद पर बैठे जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने नया राजनीतिक और डिजिटल बवाल खड़ा कर दिया। बेरोजगार युवाओं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और आरटीआई कार्यकर्ताओं को लेकर दिए गए बयान के बाद इंटरनेट पर एक नया व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन रफ्तार पकड़ता जा रहा है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं और आप लोगों को अभी तक सही से नहीं पता चल पाया है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, तो आपको बता दें कि दरअसल ये एक तरह का डिजिटल अभियान है जिसको शुरू किया है कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया यूजर अभिषेक दिपके ने। दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि जेनजी की नाराजगी की नई आवाज है। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कुछ युवाओं को लेकर टिप्पणी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये कह दिया कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोचेस की तरह हैं, जो मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर हर संस्था पर हमला करते रहते हैं। उनका ऐसा कहना था, तो फिर होना क्या था? वो टिप्पणी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई लोगों ने उसे बेरोजगार युवाओं का अपमान बताया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनकी उस बात को मीडिया के एक हिस्से ने काफी गलत तरीके से पेश किया। उनका कहना था कि उनका निशाना पूरे देश के युवा नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे प्रोफेशन में घुसकर सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से सफाई चाहे जैसी भी आई हो, लेकिन वो बात उनकी सोशल मीडिया पर आग बनकर फैलती गई। रेडिट, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों यूजर्स ने उनकी उस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। कई लोगों ने इसे सत्ता और संस्थाओं की आलोचना करने वाली युवा आवाज़ों को दबाने की कोशिश बताया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि न्यायपालिका का उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना है और बयान को संदर्भ से काटकर पेश किया गया। एक नया नाम कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये अभी तक तो कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि इसे एक डिजिटल सैटायर मूवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, इसके जरिए बेरोजगारी, आरटीआई, सोशल मीडिया सेंसरशिप और युवाओं की निराशा जैसे मुद्दों को मीम्स और डिजिटल कंटेंट के जरिए उठाया जा रहा है। कई युवा इसे जेनजी का प्रोटेस्ट मॉडल भी बता रहे हैं, जहां राजनीति अब सिर्फ रैलियों से नहीं बल्कि रील्स, मीम्स और डिजिटल कम्युनिटीज से भी बन रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत की राजनीति अब आज के समय में सोशल मीडिया ड्रिवन पॉलिटिक्स के दौर में पहुंच चुकी है। पहले आम आदमी पार्टी जैसे आंदोलन भ्रष्टाचार विरोधी भावना से निकले थे, लेकिन अब जेनजी का बड़ा हिस्सा बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले, डिजिटल सेंसरशिप और संस्थाओं पर सवाल उठाने जैसे मुद्दों पर एकजुट होता दिख रहा है। इसलिए ऐसे में कोई भी बड़ा विपक्षी दल इस डिजिटल नाराजगी को नजरअंदाज कतई नहीं करना चाहेगा। सोशल मीडिया पर अब तो ये भी चर्चा चल रही है कि अगर भविष्य में कॉकरोच जनता पार्टी जैसी कोई वास्तविक राजनीतिक पहचान बनती है, तो उसका झुकाव विपक्ष की तरफ हो सकता है, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ तो ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से बेरोजगारी, युवाओं के मुद्दे और सरकार पर सवाल उठाने वाली राजनीति करती रही है। कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी अगर सीजेपी के मुद्दों को ओपनली सपोर्ट करती है, तो इसका सीधा असर बीजेपी की राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम और यूथ आउटरीच ही मानी जाती रही है। ऐसे में अगर बेरोजगारी, एग्जाम स्कैम्स, सेंसरशिप और सिस्टम से नाराज युवा बड़ी संख्या में किसी नए डिजिटल नैरेटिव के साथ जुड़ने लगते हैं, तो विपक्ष को एक नया अर्बन यूथ सपोर्ट बेस मिल सकता है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीसी न्यूज।